नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्ग संश्रया प्रसादमलेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात। समस्त प्रकार की मुक्तियों के प्रदाता मुकुंद भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रसाद जो कृपा यशोदा गोपी को प्रदान की, वह कृपा न तो ब्रह्मा जी को मिली, न भवो न शिव जी को मिली, न श्री और नहीं लक्ष्मी जी को मिली। अपियंग संश्रया, जो कि श्री वत्स की रेखा के रूप में उनके वक्ष स्थल पर ही विराजती है, तो उस लक्ष्मी को भी वो कृपा नहीं मिली, न भवो शिव जी को भी वो कृपा नहीं मिली, न इमम विरिंचो ब्रह्मा को भी वो कृपा नहीं मिली। प्रसादम ले भिरे गोपी, जो गोपी यशोदा को कृपा भगवान श्री कृष्ण ने दी। तो इससे सिद्ध होता है कि यशोदा माता की स्थिति इन सबसे ऊपर है। भले ही वो साधारण भोली भाली गोपी लगती हो, किंतु ब्रह्मा शिव लक्ष्मी से भी बढ़कर है, रागात्मी का परिकर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः, ज्ञानीनाम चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिहि। गोपिका सुतः भगवान, जो स्वयं भगवान होकर भी गोपी का सुत यशोदा गोपी के पुत्र हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को यथा भक्ति मताम ही, जितनी सरलता से भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सुखापो, सुख पूर्वक प्राप्त करना, सुख आपो सुख पूर्वक प्राप्त करना। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मदामि। गोपिका यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण को जितने सुख पूर्वक, जितनी सरलता पूर्वक भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उतना देहिनाम ज्ञानीनाम चात्मभूतानाम, उतनी सरलता से कर्मकांड के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि निष्काम कर्म योग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, गीता में श्री कृष्ण नहीं कहा है। तो निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो उस ज्ञान की समाप्ति जो है भक्ति में ही होती है। तो इस तरह कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, कर्म और ज्ञान तो सोपान है, भक्ति तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं गीता के अनुसार। तो मिलेंगे भगवान भक्ति से ही, कर्म ज्ञान आदि से, ध्यान आदि से मिलने वाले नहीं है। तो श्री सुखदेव जी ने भक्ति को ही श्री कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र साधन कहा। और यही भक्ति जब सिद्ध हो जाती है तो उसका नाम प्रेमा भक्ति है। तो प्रेमा भक्ति के द्वारा ही भगवान वश्य हैं, वशीभूत होते हैं, प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यशोदा मैया तो घरेलू कार्य करने के लिए इधर उधर चली गई, किंतु
बालकृष्ण ने सोचा कि मेरे घर में ये इतने बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, यमलार्जुन, ये पेड़ कोई साधारण जीव तो है नहीं, जुड़वार्जुन के पेड़, ये तो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव हैं। चलो मैं इन्हीं का उद्धार कर देता हूं, तब तक यही कौतुक कर देता हूं। और बालकृष्ण घुटनों के बल उस ओखली को घसीटने लगे। घसीटते घसीटते दोनों वृक्षों के बीच में आ गए। श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे मुनिवर, ये यमलार्जुन वृक्ष आपने कहा कि ये धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर और मणिग्रीव, देवर्षि नारद के शाप से वृक्ष की योनि में आए हैं। इन्होंने ऐसा क्या पाप कर दिया था, ऐसा क्या अपराध कर दिया था कि देवर्षि नारद ने इन्हें वृक्ष बनने का शाप दे दिया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार देव नदी मंदाकिनी में कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव अप्सराओं के साथ देव नदी में स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र होकर। अचानक आकाश मार्ग से नदी के ऊपर से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। तो नारद जी को देख करके, एक साधु को देख करके अप्सराओं ने तो तत्काल लज्जित होकर वस्त्र पहन लिए, किंतु ये दोनों देवता एक तो धन के मद में और एक वारुणी मदिरा के मद में, इन्होंने वारुणी नामक मदिरा पी रखी थी। देवता मदिरापान नहीं करते, वारुणी मदिरापान तो असुर करते हैं। और सागर मंथन के समय वारुणी जो है राक्षसों ने स्वीकार की थी। देवता सोमरस पीते हैं, वो मदिरा नहीं होती। तो नारद जी ने देखा इन्होंने मदिरा पी रखी है देवता होकर भी, और ये कुबेर के पुत्र हैं, तो ये बिगड़ गए हैं, इनका आचरण भ्रष्ट हो गया है, ये दंड के भागीदार हैं कि एक साधु को देख करके भी निर्वस्त्र होकर के स्नान किए जा रहे हैं। मुझे इनकी बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहयन्यो जुष्टो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्त्री धूतमासवः। संसार में रजोगुण के द्वारा ही जीव विषय सुखों का भोग करता है। उन विषय सुखों में धन का मद, उन विषय सुखों में धन, उच्च कुल में जन्म, विद्वत्ता, जिसके पास आ जाती है उनमें मद आ जाता है। ये कुबेर के पुत्र हैं, ये धनाध्यक्ष के पुत्र हैं, तो धन का मद आ गया है। देव पुत्र है तो देवताओं का शरीर है, तो बड़ा सुंदर शरीर है, इनमें सुंदरता का भी मद है, धन का भी मद है, सुंदरता का भी मद है, और देवयोनि मनुष्य से तो ऊपर है, तो ऊंचे कुल का भी मद है।
तो 3 प्रकार के मद अभिमान इनके भीतर आ गए हैं। इन मदों के द्वारा ही इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। स्त्री द्योतमा सवा यत्र स्त्री द्योतमा सवा। तो जहां पर धन का मद होता है, ऊंचे कुल में जन्म होने का मद होता है, सुंदरता का मद होता है, तो ये मद बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वहीं पर अवैध स्त्री संग होता है, वहीं पर द्यूत जुआ होता है, और वहीं पर आसवह मदिरापान होता है। तो इनका ये मद निकालना पड़ेगा। तो देवर्षि नारद ने उन दोनों देवताओं को शाप दे दिया और शाप क्या दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बनने से तुम धन शून्य हो जाओगे, तो धन का मद गया। उच्च कुल से विहीन हो जाओगे, वृक्ष की योनि में चले गए तो मनुष्यों से बहुत नीचे हैं, मनुष्य योनि से नीचे स्थावर, तो ऊंचे कुल का मद भी दूर हो जाएगा। विद्या का या विद्वत्ता का अगर मद है तो वृक्ष तो स्थावर है, उसमें तो कोई विद्या होती नहीं, चेतना तक भी नहीं होती, पूर्ण अर्ध चेतन होते हैं, तो मद भी दूर हो जाएगा। और सुंदरता का भी मद है, अंग प्रदर्शन कर रहे निर्वस्त्र होकर के, वो मद भी उतर जाएगा या पेड़ बनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतो हरत स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः, स्मृति स्यान्मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। देवर्षि नारद ने वस्तुतः शाप के रूप में वरदान दे दिया। अब शाप के रूप में वरदान क्या दिया? सुखदेव जी नारद जी कह रहे हैं, अतोरहत स्थावरताम शाताम, तुम दोनों स्थावरताम अर्थात वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, तुम इसी के योग्य हो, क्योंकि तुम दोनों ने देव संस्कृति का अपमान किया, मदिरा पान करके निर्वस्त्र होकर के। किंतु मेरे अनुग्रह से, मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से, तत्रापि वृक्ष योनि में रह करके भी आपको पुनः स्मृति प्राप्त होगी। पुनः ये स्मृति, देव योनि वाली स्मृति एक न एक दिन लौट आएगी। कब आएगी लौट करके? वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्य शरच्छते, मृतेश्वर लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। मत प्रसादेन, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा, तुम दोनों को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिलेगा। किंतु कब? दिव्य शरच्छते, जब देवताओं के 100 वर्ष तुम वृक्ष योनि में रह लोगे तब। अब देवताओं के आयुमान के अनुसार, कालमान के अनुसार जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, वैसे धरती का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर होता है। तो जब देवताओं के 100 वर्ष के बराबर कालमान के अनुसार तुम वृक्ष योनि भोग लोगे, तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का आपको सानिध्य मिलेगा मेरी कृपा से, मत प्रसाद।
लब्ध भक्ति भविष्यतः, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको भक्ति मिलेगी। प्रायः भगवान ने भक्ति देने का अधिकार अपने भक्तों को दे रखा है, किंतु यदा कदा भगवान श्री कृष्ण भी भक्ति दे देते हैं अपने भक्तों, अब किसी भी जीव को। लब्ध भक्ति भविष्यतः, आपको भक्ति प्राप्त होगी, मेरी भक्ति और श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा वृत्ते स्वरलोकताम भूयो, फिर आप पुनः स्वर्ग लोक को पालोगे, नल कुबर मणिग्रीव के देव पद को प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह देवर्षि नारद ने शाप के रूप में वरदान ही दे दिया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं ऋषिर भागवत मुख्यस्य सत्यम क्रतुम वचो हरिः जगाम संकैस्तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुनौ। ऋषिर भागवत मुख्यस्य, नारद जी के लिए विशेषण लगाया ऋषि भागवत मुख्यस्य, मुख्य भागवत ऋषि। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत तो साक्षात भगवान ही है, शब्दमय मूर्ति। तो उस ग्रंथ भागवत के अनुसार जो आचरण करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें कहते हैं भक्त भागवत। तो भक्त को भी भागवत कहते हैं और एक ग्रंथ को भी भागवत कहते हैं। तो भागवत मुख्य से, तो भक्तों में जो मुख्य हैं ऐसे ऋषि कौन? देवर्षि नारद। भक्तों में जो मुख्य ऋषि हैं देवर्षि नारद, सत्यम क्रतुम वचो, उन देवर्षि नारद का वचन सत्य करने के लिए हरि ही जगाम शंकैस्तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुनो, भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए उन यमलार्जुन वृक्षों के निकट चले गए और दोनों को वृक्षों के बीच में से स्वयं तो निकल गए, ओखली फंस गई। जगा उनको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ओखली फंस गई। तो बाल कृष्ण ने हल्का सा झटका दिया, हल्का सा, किंतु दोनों के दोनों यमलार्जुन वृक्ष धड़ाम से उखड़ करके भूमिगत हो गए, भूमि पर गिर गए। जोर की ध्वनि हुई और उन वृक्षों में से दो देवता निकले, नलकुबर और मणिग्रीव। तो दोनों देवताओं ने बाल कृष्ण की स्तुति करना शुरू कर दिया। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महायोगिन स्वमाद्य पुरुषः परः, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते भ्रमणा विदुः। हे महायोगेश्वरों के भी ईश्वर, परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप दिव्य पुरुष सच्चिदानंद भगवान हो। वेदों के ऋषि, वेदों के ब्राह्मण कहते हैं कि व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते, ये अव्यक्त और व्यक्त रूप जो विश्व है ये आपका ही रूप है। अर्थात जो विश्व पहले अव्यक्त होता है महाप्रलय काल में, उस सृष्टि काल में व्यक्त हो जाता है। ये व्यक्त और अव्यक्त होने वाला जगत विश्व आपकी बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति की परिणति विशेष होने के कारण आपका ही रूप है, आपकी शक्तियों के अंतर्गत, आपसे बाहर नहीं है। अनुजाने ही नौ भूमस्त्वानुचर किंकरो, दर्शन मनो भगवत ऋषिरासीदनो ग्रहात्। भूमन, हे सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण, हे विराट भगवान श्री कृष्ण, आप हमें अपने अनुचर देवर्षि नारद का किंकर ही जानिए।
अनुजाने ही, आप यह जानिए तव अनुचर किंग करो, आपके अनुचर जो देवर्षि नारद हैं किंग करो, उनके दास ही हैं हम। यद्यपि हमने उनकी अवमानना की है, उनका अपमान किया है, किंतु 100 वर्षों तक उनका शाप भोग करके हमारी बुद्धि अब ठीक हो गई है। इस ब्रज गिरज में वृक्ष बन करके हमारी बुद्धि अब ठीक हो गई है। हमें अपने अनुचर देवर्षि नारद का किंकर अर्थात सेवक या दास ही जानिए। दर्शनम नौ भगवत ऋषिरासीदनुग्रहात्, उन भगवत स्वरूप शक्त्यावेश अवतार स्वरूप देवर्षि नारद के अनुग्रह से ही आज हमें आपका दर्शन मिला है। इसलिए आप हमें उनका अपने अनुसार नारद जी का किंकर ही जानिए, दास ही जानिए, और हमें आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद, कैसे कृपा दीजिए? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सोमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी गुणानुकथने, हमारी जिह्वा आपका गुणानुकथन करे, आपका गुणगान करने में समर्थ हो, आपकी महिमा का वाचन करने में, उपदेश करने में समर्थ हो जाए, अर्थात हम कथाकार बन जाएं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, और हमारे कान सदा नित्य निरंतर आपकी कथाओं को सुने। हस्तौ च कर्मसो, और हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहें। मनस्तव पादयोर न स्मृत्याम, और हमारा मन आपके चरणारविंद का स्मरण करता रहे। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और हमारा सिर हे जगन निवास आपको प्रणाम करता रहे। जगन निवास, भगवान कृष्ण का नाम दिया जगन निवास। जगत जिनके भीतर है, फिर भी जो जगत के भीतर सीमित प्रतीत होते हैं। हे जगन निवास, हमारा सिर सदा आपको प्रणाम करता रहे, किंतु दृष्टि क्या करे? दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु, हमारे नेत्र आपके भक्तों का दर्शन करे। भगवान का दर्शन करने की बात नहीं कही। वाणी जिह्वा तो आपका गुणानुकथन करे, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करे, किसके? कृष्ण की। मन आपके चरणारविंद का चिंतन करे, और सिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे। तो ये सब चीज तो भगवान के लिए मांगी, किंतु दृष्टि ही, जो नेत्र हैं, सताम दर्शनेस्तु, नेत्र जो है आपके भक्तों का दर्शन करे, वैष्णवों का दर्शन करे। क्यों भाई? सारी इंद्रियों से तो मांगे भगवान की सेवा, तो नेत्रों से भगवान की क्यों नहीं मांग रहे? भवत तनो नाम, भवत आपके तनो नाम शरीर जैसे ही हैं। आपके भक्त आपके शरीर जैसे ही हैं। आपके भक्तों का दर्शन आपका दर्शन करना ही है। और हमें तो जो आपकी कृपा मिली है वो आपके भक्त नारद जी का दर्शन हुआ तभी तो मिली है। अगर हमें नारद जी का दर्शन ना होता तो आज हमें आपका भी दर्शन ना होता। इसलिए हम तो
आपके भक्तों का दर्शन चाहते हैं, बाकी इंद्रियों से तो आपकी सेवा चाहते हैं, किंतु नेत्रों से आपके भक्तों का दर्शन चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, तुम्हें मेरी ये सब जो मांगा है सब प्राप्त हो। तत्पश्चात दोनों देवता कुबेर लोक चले गए, किंतु कुबेर लोक से दोनों देवता सच्चिदानंद देह धारण करके गोलोक वृंदावन चले गए। और गोलोक वृंदावन में स्निग्ध कंठ और मधुकंठ नाम के दो भागवत कथाकार बने। तो गोलोक वृंदावन में नंद महाराज जी की सभा में भगवान श्री कृष्ण समस्त परिकरों को प्रकट लीला निरूपक श्रीमद् भागवत शास्त्र का कथन करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी, नंद बाबा, यशोदा भी सब स्निग्ध कंठ और मधुकंठ से भागवत सुना करते थे। और रात्रि के समय अलग से राधा रानी अपनी सखियों के साथ मधुर रस की लीलाएं भी सुना करती थी दोनों से। तो इतनी बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई इन दोनों देवताओं को नारद जी की कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्रीणिहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः, फलार्थी धान्यमादाय यो सर्वफलप्रदः। जब नलकुबर मणिग्रीव देवलोक को चले गए तो दोनों वृक्ष गिरे थे, तो सभी गोप गोपियां एकत्रित हो गए और बालकृष्ण अभी भी दोनों के वृक्षों के बीच में से उखल को घसीटते जा रहे थे। तो नंद बाबा ने दौड़ करके कन्हैया को बंधन से मुक्त किया और कन्हैया के सामने यशोदा मैया को डांट भी लगाई, तुमने बालक को इतना दंड क्यों दिया। फिर आपस में सभी गोप परस्पर विचार करने लगे कि न कोई आंधी, न कोई तूफान, न कोई राक्षस, इन दो वृक्षों को अचानक ऐसा क्या हो गया कि धड़ाम से जड़ से तो कड़के गिर पड़े। तो कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। तो वहां पर उपस्थित बालकों ने कहा, हम बताएं? बोला हाँ हम बताओ। बोले बाल कृष्ण ओखली को घसीटते घसीटते वृक्षों के बीच में आए। कृष्ण ने झटका मारा, हल्का सा ही, बहुत तेज जोर से नहीं मारा, और दोनों वृक्ष उखड़ गए। और इनमें से दो देवता निकले, वो श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे थे, उड़ गए फिर आप बाद में। तो सभी उनकी बातों पर विश्वास करना चाह रहे थे किंतु कर नहीं पाए, विश्वास हुआ ही नहीं। उनका लगा ऐसे कैसे हो सकता है, एक बालक दो वृक्ष कैसे उखाड़ सकता है। तो योग माया प्रभाव से वो ऐसा सोचने लगे और सभी थोड़ी देर के लिए हंसे बालकों की बात सुन करके।